नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बजट और इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बजट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे क्या है। आप जानते हैं कि कल 1 फरवरी के दिन वित्त मंत्री पार्लियामेंट में आम बजट, यूनियन बजट प्रस्तुत करेंगे। यूनियन बजट 2021-22 होगा और आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत हुआ 2020-21 का। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि दोनों में बेसिक फर्क क्या होता है और क्यों इकोनॉमिक सर्वे अमूमन बजट के 1 दिन पहले प्रस्तुत होता है। क्योंकि सैटरडे और संडे 2 छुट्टियां पड़ जा रही थी, इसलिए इस बार आप देख रहे हैं कि जस्ट बजट के 1 दिन पहले ना होकर ये 3 दिन पहले प्रस्तुत हो चुका है, क्योंकि 2 छुट्टियां थी। तो आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में फर्क क्या है और क्यों सर्वे को, इकोनॉमिक सर्वे को बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे की। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मटेरियल और वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रस्तुत करता है। हर साल आप देखेंगे, हर फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमिक सर्वे बजट के 1 दिन पहले प्रस्तुत होता रहा है। इसके पहले मोदी जी के आने के पहले आप देखते थे फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में बजट प्रस्तुत होता था, लेकिन अब जो है मोदी जी फर्स्ट जो है फरवरी को बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 1 फरवरी के जस्ट 1 दिन पहले आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होगा और ये जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के दिशा निर्देशों में तैयार होता है और इसे जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करता है। इसका जो है एक अलग से इन्होंने डिपार्टमेंट बना के रखा है ताकि पूरे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का एक एनालिसिस कर सके और ये जो है सर्वे प्रस्तुत कर सके। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पूरे इकोनॉमी के ऊपर एक तरह का ये रिव्यू होता है, एक समीक्षा होता है। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, आर्थिक निष्पादन, पॉलिसी इनिशिएटिव, गवर्नमेंट कौन से विगत वर्षों में पॉलिसी नई नई नीतियां लेके आई है उनके विषय में, और जो इकोनॉमी के सामने चैलेंज है, चैलेंज टुवर्ड्स इकोनॉमी, उसका एक रिव्यू, एक समीक्षा प्रस्तुत करता है। तो कुल मिलाजुला के दोस्तों, जो आर्थिक समीक्षा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक पूरे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर, जो विगत वर्ष है उसका जो आर्थिक निष्पादन रहा है, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी ली हुई है या फिर इकोनॉमी के सामने जो डिफरेंट चैलेंजेस है उसके ऊपर एक रिव्यू है, एक समीक्षा है। आपको मैं बताऊं कि 1950-51 में सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत हुआ था और आप देखेंगे 1964 तक लगातार बजट के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे आया। लेकिन 1964 के बाद आप देखेंगे बजट के 1 दिन पहले यह प्रस्तुत होने की परंपरा शुरू हुई। आपसे यहां पे मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिससे बजट के पूर्व हम इकोनॉमिक सर्वे को लेके आते हैं। जब हम इकोनॉमिक सर्वे देते हैं तो इससे यह पता लग जाता है कि इकोनॉमी के सामने डिफरेंट चैलेंज क्या है, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर का परफॉर्मेंस क्या है, एग्रीकल्चर में कैसा परफॉर्मेंस है, उसके सामने क्या चैलेंज है, इंडस्ट्री का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसके सामने कौन सी पॉलिसी ली गई, क्या चैलेंजेस है, एक्सटर्नल सेक्टर के सामने, मॉनेटरी मैनेजमेंट के सामने, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के ऊपर, इसी तरह फिस्कल जो है पॉलिसी या फिर जो है पब्लिक जो है रिलेशन है, या फिर आप देखें पब्लिक फिनांस, वित्त से संबंधित चीजें, इसमें यह पता लग जाता है कि एक्चुअली किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं। अब जब हम ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, चैलेंजेस, पॉलिसी को समझ लेते हैं तो एक हमारे पास बेटर प्लेटफॉर्म होता है कि हमको ये पता लग जाए कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट बजट में ज्यादा फोकस करेगी, उन एरिया में कौन सी लिमिटेशंस हैं, हमको फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए। तो आप बिल्कुल समझिए, अगर हमको इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पता लग गया, हमारे इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर के सामने चैलेंज पता लग गए, तो ये बहुत आसान होगा कि हम बजट बनाएं तो उसमें उन एरिया को फोकस कर सकें, फाइंड आउट कर सकें, उसके ऊपर ज्यादा जो रिसोर्सेज खर्च कर सकें। तो बजट के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है इकोनॉमिक सर्वे। तो आप ये समझ चुके होंगे कि क्यों गवर्नमेंट जो है बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे लेके आती है। देखिए, मैं आपको यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है
वो एक नॉन बाइंडिंग जो है डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे के हर बात को गवर्नमेंट बाध्यकारी है वो मान ले, गवर्नमेंट के रेशनल है कि उसे माने या फिर उसे अस्वीकार कर सकती है। तो एक बाइंडिंग जो है डॉक्यूमेंट नहीं है। आप देखेंगे कई बार यूपीएससी में प्रश्न ये पूछा जाता है, कई बार डिफरेंट कंपटीशन में पूछा जाता है, एक बाइंडिंग जो है ये दस्तावेज नहीं है। आप देखेंगे अब जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 2 पार्ट्स में आ रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे आर्थिक समीक्षा जो है इसका एक वॉल्यूम 1 होता है और दूसरा इसका वॉल्यूम 2 होता है। जो वॉल्यूम 1 है इकोनॉमिक सर्वे का, बेसिकली वो पॉलिसी मेकिंग से है। इकोनॉमी के सामने क्या चैलेंज है, इकोनॉमी उन चैलेंज को किस नीतियों के तहत हम उभर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम्स आई है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, या आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी पॉलिसीज है या फिर कौन से ऐसे रिसर्च सेक्टर है जिसके ऊपर रिसर्च किया जाए। तो जो वॉल्यूम 1 है वो पॉलिसी मेकिंग से संबंधित है, जिसमें एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है। एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है, यह है रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। तो बहुत ध्यान से समझिए, जो अब आर्थिक समीक्षा है वो 2 भाग में आ रही है। पहले आप देखेंगे 2016 के पहले इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ एक पार्ट में होता था, लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम के बाद आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2 पार्ट में आने लगा। पहला है पॉलिसी मेकिंग, कुल मिला जुला के जो इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है वो एविडेंस बेस्ड, साक्ष्यों के आधार पे आर्थिक एक समीक्षा की जाती है। साथ ही साथ जो रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या फिर किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है, इसकी इकोनॉमिक की थीम क्या हो सकती है, वेल्थ जनरेशन के ऊपर थीम हो सकती है, या फिर अगर कोविड आया तो कोविड से क्या चैलेंजेस आई और उन चैलेंजेस को निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की एक पॉलिसी इनिशिएटिव या फिर आप कहिए एक रिसर्च मटेरियल है। तो मैं तो ये कहूंगा कि यूपीएससी के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें एक्सपेक्टेड है कि कौन सी पॉलिसी हम यूज करने जा रहे हैं, हमारे पास क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी हो सकती है, हम सेविंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, वेल्थ जनरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की जो है इकोनॉमी एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक एनालिसिस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्चर्स के लिए एक बेहतर एक टॉपिक प्रोवाइड करता है। वहीं पे जो वॉल्यूम 2 है उसको 2 पार्ट में हम बांट लेते हैं सुविधा के अनुसार। पार्ट 1 ट्रेडिशनल है जिसमें रिसेंट डेवलपमेंट इन मेजर सेक्टर। हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम 2 है उसमें 10 चैप्टर है, वॉल्यूम 1 में भी 10 चैप्टर है, वॉल्यूम 2 में भी 10 चैप्टर है। इसमें पहले हम देखते हैं इकोनॉमी रिव्यू करते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष में किस तरह इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर में प्रगति हुआ है, तो उसका ग्रोथ पैटर्न्स क्या रहा है, जीडीपी ग्रोथ क्या रहा है, सेविंग क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट। तो एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है सुपरविजन है, ऑब्जर्वेशन है पहला चैप्टर। इसी तरह से एक्सटर्नल सेक्टर में एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, फिर फूड सिक्योरिटी फूड मैनेजमेंट के ऊपर, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर, सर्विस सेक्टर के ऊपर, या फिर सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। तो 10 चैप्टर है। तो इकोनॉमी के जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसमें किस तरह के रिसेंट डेवलपमेंट हुए, विगत वर्षों में किस तरीके से डेवलपमेंट हुए हैं, पार्ट 1 इसके ऊपर पूरी तरीके से बेस होता है। तो मैं अगर आप मुझसे पूछिएगा तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके 10 चैप्टर, इसके 10 चैप्टर को आप जरूर समझना चाहिए। इसमें फैक्ट्स होते हैं, इसमें आप देखते हैं कि डेटा क्या है, किस रेट से आप ग्रोथ किए हैं, सेविंग क्या रही है, इन्वेस्टमेंट क्या रही है, किस देश से ज्यादा एक्सपोर्ट हुए, किस देश से ज्यादा इंपोर्ट हुए हैं। तो ये तमाम चीजों के ऊपर पार्ट 1 फोकस करता है। पार्ट 2 वहीं पे स्टैटिस्टिक्स है। पहले आप देखते थे पार्ट 1 में स्टैटिस्टिक्स दिया होता था, लेकिन अब आप देखिए स्टैटिस्टिक्स जो डेटा केवल है वो आप देखेंगे वो सेकेंड पार्ट में अलग से जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट पे मिल जाएगा। अगर आप दिग्विजय इकोनॉमिका के अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वो भी हम सारा जो है आपको जो सॉफ्ट कॉपी में यहां अवेलेबल करा देते हैं और अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो बजट के एक दिन पहले वो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होता है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक तरीके से रिव्यू है, समीक्षा है विगत वर्षों के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर, जो पॉलिसी इनिशिएटिव है उसके ऊपर और जो मेजर चैलेंजेस है उसके ऊपर। अब जब ये फ्रेमवर्क्स आ जाता है सामने तो उसके बाद गवर्नमेंट बजट प्रस्तुत करेगी। जैसे कि मैं आपसे बताया कि जो है नेक्स्ट ईयर में बजट आने वाला, नेक्स्ट ईयर का बजट 2021-22 का 2021-22 का बजट प्रस्तुत होगा। तो आप देखेंगे जो ये बजट होता है वो क्या है, बजट एक्चुअली गवर्नमेंट के आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या एक्सपेंडिचर होंगे और क्या रिसीट्स प्राप्त होगा उसका एक डॉक्यूमेंटेशन है। तो बजट एक तरीके से गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स जो गवर्नमेंट प्राप्त करेगी
उसका एक तरीके से एस्टिमेशन है। आने वाले वित्तीय वर्ष में गवर्नमेंट किन किन एरिया को फोकस करेगी, एजुकेशन के ऊपर क्या पॉलिसी होगी, हेल्थ के ऊपर क्या खर्च करेगी, या फिर जो सोशल सेक्टर के ऊपर क्या डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या खर्च करने वाला है। तो गवर्नमेंट क्या क्या खर्च करने वाली है उसका एनालिसिस, और गवर्नमेंट को डिफरेंट रेवेन्यू सोर्सेज से क्या मिल सकता है उसका एक एस्टिमेशन है। तो बजट दोस्तों कुल मिला जुला के आप देखेंगे गवर्नमेंट के अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी बजट में आप देखेंगे तीन सक्सेसिव फाइनेंशियल ईयर के डेटा अवेलेबल होंगे। आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट अनुमान, जो चालू वित्तीय वर्ष है उसका बजट अनुमान और प्लस रिवाइज एस्टिमेट, और पिछले वर्ष का जो है पूरा का पूरा एक्चुअल डाटा मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं बजट में क्रमागत सक्सेसिव 3 फाइनेंशियल ईयर के आपको डेटा अवेलेबल होते हैं। आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट अनुमान, जो चालू वित्तीय वर्ष होता है उसके 2 उनके पास डेटा होंगे, एक तो होगा बजट अनुमान और दूसरा होगा रिवाइज, और जो विगत वर्ष है उसका एक्चुअल डाटा होता है। भारत में जो बजट 2 भागों में प्रस्तुत किया जाता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में। ये संवैधानिक मान्यताओं के तहत है। संविधान के आप अनुच्छेद 112 में देखेंगे तो वहां साफ साफ लिखा गया है बजट के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत सरकार बजट संसद में प्रत्येक वर्ष जो है वित्त मंत्री जो है प्रस्तुत करेगा बजट, और ये जो बजट होता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, और ये गवर्नमेंट राजस्व बजट और कैपिटल बजट में प्रस्तुत करती है। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, उसे आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाजुला के जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या फर्क है, तो आप ये बताएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, पॉलिसी इनिशिएटिव और मेजर चैलेंजेस के ऊपर इकोनॉमिक के डिफरेंट सेक्टर का एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक रिव्यू है। वहीं जो है बजट जो है आने वाले वित्तीय वर्ष में गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है खर्च करने का और किस तरह से रिसोर्स प्राप्त होगा उसका एक एस्टिमेशन है, पूरा का पूरा अनुमान है। तो दोस्तों ये जो है बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख रहा था। आने वाले समय में हम इस पे बात करेंगे कि इस इकोनॉमिक सर्वे में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या रही है, क्या उसमें पॉलिसी इनिशिएटिव है, क्या उसमें रिसर्च के टॉपिक है, कौन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको किस तरह उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, और फिर जब बजट आएगा तो उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर मैं जरूर आऊंगा। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो बड़े ध्यान से, बड़े लगन से दिग्विजय इकोनॉमिका को देखते रहिए, एंजॉय करिए, पूरी लाइफ को अच्छे से जीजिए और हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखिए। अगर आप प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ करेंगे तो लक्ष्य मिल जाएगा। रुकिएगा मत, चलते रहिएगा। दौड़ने की आवश्यकता नहीं, एक दिन मंजिल जरूर मिलेंगे। कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।